Hello guys, our next part of this chapter is means of spread. प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने देखा था इन्फेक्शियस डिसीज़ और उसके एजेंट्स, उसके बाद हेल्थ और डिसीज़ फ्री, इसका डिफरेंस देखा था। ठीक है, एक्यूट क्रोनिक डिसीज़ देखा था, कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल देखा था। अब हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है वो है मीन्स ऑफ स्प्रेड, मतलब जो ये डिसीज़ेज़ हैं वो स्प्रेड कैसे होती है। तो आप लोगों को पता है इन्फेक्शियस डिसीज़ जो होती है वो कैसे स्प्रेड होती है, फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। जब इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कोई डिसीज़ स्प्रेड होती है तो ऐसे टाइप की डिसीज़ को बोलते हैं हम कम्युनिकेबल डिसीज़। क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिसीजेज़। तो द डिसीज़ विच कैन बी स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन इज कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज़। तो मीन्स ऑफ स्प्रेड तो एक ही हो गया कि अनहेल्दी टू हेल्दी पर्सन। ठीक है, सच डिसीज़ कोजिंग माइक्रोब कैन स्प्रेड थ्रू एयर। अब देखिए इसका जो एक कोज बताया वो क्या है, कारण एयर। मतलब जो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में जो डिसीज़ स्प्रेड होती है वो उसका कारण क्या है, मीन्स ऑफ स्प्रेड या कोज ऑफ स्प्रेड क्या है, एयर प्लस वाटर फूड। ठीक है, ऐसे 3-4 कोजेस हैं हम समझेंगे। तो एयर से जो डिसीज़ कोज होती है वो है ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, जैसे कि कोई व्यक्ति स्नीज करता है या कफ करता है, ठीक है, तो कफ होता है उसको, तो क्या होता है, दैट विल ट्रांसमिट द एजेंट्स फ्रॉम अनहेल्दी टू हेल्दी पर्सन, इजंट इट। तो एक तरीके से ये हो गया। इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं बीमारियों की, जैसे एग्जांपल ऑफ सच डिसीज स्प्रेड थ्रू द एयर आर कॉल्ड कॉमन कोल्ड, निमोनिया एंड ट्यूबरक्लोसिस, इजंट इट। तो दीज आर द डिसीजेज विच इज स्प्रेड बाय एयर। ठीक है, एक हो गया मीन्स ऑफ स्प्रेड क्या, एयर। बाय एयर मोस्ट ऑफ द माइक्रोब्स आर ट्रांसफर फ्रॉम अनहेल्दी टू हेल्दी पर्सन। सेकंड देखेंगे हम, वी ऑल एक्सपीरियंस of sitting near someone suffering from cold and catching it ourselves. Obviously, the more crowded our living condition are, the more likely it is thus that such airborne disease will spread. तो जितना हम ओवर क्राउडेड लोगों में या अगर भीड़ में रहेंगे तो वहाँ पे ये स्प्रेड होने के चांस एयर से ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, डिसीज़ कैन ऑल्सो भी स्प्रेड थ्रू वाटर। अब अगला कारण क्या है, वाटर। एक हो गया एयर, अगला है वाटर। वाटर से भी क्या होती है, डिसीज़ स्प्रेड होती है। दिस अकर इफ़ द, अब ये कब होता है, दिस अकर इफ़ द एक्सक्रीटा फ्रॉम समवन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस गट डिसीज सच एज कोलेरा गेट मिक्सड विद द ड्रिंकिंग वाटर। अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन का, कह सकते हो, एक्सक्रीटा अगर ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स हो जाए, जैसे कोई एग्जांपल में बोल रहा हूँ, कोई व्यक्ति है जिसको कोलेरा बीमारी हो रही है और उसका एक्सक्रीटा कहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर में मिक्स हो जाए और उसी को कोई यूज़ कर ले, तो दैट पर्टिकुलर माइक्रोब इज दैट कॉज कोलेरा इज get mixed in the water, drinking water, and that drinking water will transmit into the healthy person. So that's how the water also affect disease, or we can say the water also cause diseases. तो water अगला क्या हो गया, मीन्स हो गया स्प्रेड का। ठीक है, उसके बाद थर्ड आता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, या कह सकते हो द सेक्सुअल एक्ट इज़ वन ऑफ द क्लोजेस्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन टू पीपल्स कैन हैव विच ईदर। Not surprisingly, there are microbial infections such as syphilis and AIDS. These are the very dangerous diseases that is transmitted by sexual contact या physical contact. ठीक है, तो थर्ड जो हो गया मीन्स ऑफ स्प्रेड हो गया फिजिकल कॉन्टैक्ट। ठीक है, however such sexually transmitted disease are not spread by casual physical contact. Casual physical contact include handshake or hug or sports like wrestling or by any other way in which we touch each other socially. Other than the sexual contact, the virus causing AIDS या HIV can also spread through blood to blood contact with infected people, isn't, from an infected mother to her baby or during pregnancy or through breastfeeding. तो we live in the environment. तो ये हो गया थर्ड क्या, फिजिकल कॉन्टैक्ट। हमने देखा अभी कि स्प्रेड जो हो रहे हैं डिसीज़ किससे हो रहे हैं, एक तो एयर से, एक वाटर से, एक फिजिकल कॉन्टैक्ट से। ठीक है, इतना समझ में आया। इसके बाद वी लिव इन एनवायरनमेंट दैट फुल ऑफ मैनी क्रिएचर अपार्ट फ्रॉम अस। हमारे अलावा भी इस दुनिया में बहुत सारे क्या हैं, क्रिएचर्स हैं। ठीक है, तो वो एनिमल भी ट्रांसमिट करते हैं डिसीज़, तो दैट आर कंसिडर्ड एज अ होस्ट। उनको क्या बोला जाता है, क्या बोला जाता है, सॉरी हाँ, होस्ट बोला जाता है। ठीक है, दस द एनिमल कैरिंग द इन्फेक्टेड एजेंट फ्रॉम सिक पर्सन टू अनदर पोटेंशियल होस्ट। दीज एनिमल्स आर दस द इंटरमीडिएरी एंड कॉल्ड वेक्टर्स। इनको क्या कहते हैं, वेक्टर। जितने भी एनिमल जो डिसीज़ कोज करते हैं उनको बोलते हैं वेक्टर। तो यहाँ पे देखिए डायग्राम, इसमें आपको साफ दिख रहा होगा इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में डिसीज़ कैसे हो सकती है। एक तो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, बाय एयर से, बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, बाय मॉस्किटो बाइट से, या फिर रैपिड एनिमल्स से। ये मतलब कुल मिला के कह सकते हो आप इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में स्प्रेड ऐसे होती है डिसीज़। क्लियर है। इसके बाद जो अगला पार्ट है वो है ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन। द डिसीज़ कोजिंग माइक्रोब एंटर द बॉडी थ्रू दिस डिफरेंट मीन्स। देखिए ये हमने तीनों चारों मीन्स देखे, एयर, वाटर,
फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एनिमल्स या वेक्टर। अब ये जाते कहाँ हैं, ये माइक्रोब्स जाते कहाँ हैं, जब बॉडी में एंटर होते हैं तो जाते कहाँ हैं। यू नो वेरी वेल माइक्रोब्स आर वेरी माइन्यूट क्रिएचर दैट आर नॉट सीन बाय द आइस, आंखों से भी नहीं देख सकते हम। तो वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद एक स्पेसिफिक ऑर्गन में जाके बैठते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ऑर्गन्स में जाके वो क्या करते हैं, टारगेट करते हैं और वहाँ पे जाके अपना ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं, या फिर टिश्यू में जाके बैठ जाते हैं, ठीक है, या वहाँ जाकर ये इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं। तो सीधी सी बात है, ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन मीन्स दैट दिस टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म आर enter into the body via this means and enter into the specific tissue and organ where they can grow and develop। तो वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करते हैं, तो यूज़ करते हैं मशीनरी हमारे बॉडी का, और उसी के साथ इन्फेक्शन क्रिएट होता है। तो जैसे कुछ एग्जांपल यहाँ पे देखिए इन्होंने बताया है, क्या देखते हैं, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ माइक्रोब सीम टू हैव इवॉल्व्ड टू होम इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। इन पार्ट दिस सिलेक्शन इज कनेक्टेड टू द देयर पॉइंट ऑफ एंट्री। इफ़ दे एंटर फ्रॉम द एयर वाया द नोस, अगर नाक से वो चले जा रहे हैं एयर से, दे आर लाइकली गो टू द लंग्स। अगर एयर से गए तो कहाँ जाएंगे, लंग्स में जाएंगे। दिस इज इन द बैक्टीरिया कोजिंग ट्यूबरक्लोसिस। ये हमको कहाँ देखने को मिलता है, ट्यूबरक्लोसिस डिसीज़ में। एयर से कोई जाएगा तो लंग्स में ही जाएगा कोई भी माइक्रोब, ठीक है। अगर माउथ से जाएगा दे कैन स्टे इन द गट, कहाँ जाएगा वो, गट में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा। अगर माउथ से कोई माइक्रोब चला गया तो वो इंटेस्टाइन में जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है टाइफॉइड, जो टाइफॉइड होता है वो माउथ के थ्रू, यानी अगर कहा जाए ईटिंग फूड या वाटर से होता है, ठीक है, बैक्टीरिया से। और दे कैन गो टू द लीवर, और कहाँ जा सकता है, लीवर में, लाइक द वायरस दैट कैन कॉज जॉइंटिस। तो अगर लीवर में चला गया तो वायरस भी जा सकता है, बैक्टीरिया भी जा सकता है। अगर माउथ के थ्रू गया तो जॉइंटिस हो जाएगा, ठीक है, टाइफाइड हो जाएगा। तो कुल मिला के बात यह है कि जब ये एंटर होते हैं तो ये स्पेसिफिक ऑर्गन या टिश्यूज़ में जाकर रिसाइड करते हैं। बट दिस डिड नॉट ऑलवेज बी केस एन इन्फेक्शन लाइक HIV। अब अगर मैं बात करूँ HIV की, तो HIV इज़ नॉट लाइक दैट कम्स इनटू द बॉडी वाया सेक्सुअल ऑर्गन। ये कहीं से जाता है, सेक्सुअल ऑर्गन से। विल स्प्रेड टू लिम्फ नोड्स, कहाँ जाता है ये, लिम्फ नोड्स ऑल ओवर द बॉडी। मलेरिया कोजिंग माइक्रोब एंटरिंग थ्रू द मॉस्किटो बाइट विल गो टू द लीवर। मलेरिया का माइक्रोब कहाँ जाता है, लीवर में जाता है। देन गो टू द रेड ब्लड सेल, फिर कहाँ जाता है, रेड ब्लड सेल में। द वायरस कोजिंग जापानीज इंसेफेलाइटिस और ब्रेन फीवर विल सिमिलरली एंटर थ्रू अ मॉस्किटो बाइट। अब ये देखिए मच्छर से काटने से होता है कौन सा, जापानीज इंसेफेलाइटिस बीमारी, और ये कहाँ जाकर कॉज करता है, ब्रेन में, ठीक है। विल सिमिलरली एंटर थ्रू मॉस्किटो बाइट बट इट goes on to infect the brain। ये ब्रेन को इन्फेक्ट करता है। तो द साइन एंड सिम्टम ऑफ डिसीज विल दस डिपेंड ऑन द टिश्यू एंड ऑर्गन। तो जो सिम्टम्स और साइंस से ही हम पता लगा सकते हैं कि कौन से स्पेसिफिक पार्ट या ऑर्गन में गया है, ठीक है। कोई से भी सिम्टम या लक्षण आते हैं हमारे बॉडी में, उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं। जैसे देखते हैं हम, अगर लंग्स में जाएगी, द लंग्स आर द टारगेट, द सिम्टम विल बी कफ। अगर लंग्स में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो कफ होगा, ब्रेथलेसनेस होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम। लीवर अगर टारगेट होगा तो देयर विल बी जॉइंडिस। अगर ब्रेन टारगेट होगा देयर विल बी हेडेक, वोमिटिंग, फिट्स और अनकॉन्शियसनेस। वी कैन इमेजिन व्हाट सिम्टम एंड साइन ऑफ इन्फेक्शन विल बी इफ़ वी नो व्हाट द टारगेट टिश्यू और ऑर्गन इज एंड द फंक्शन दैट आर कैरिड आउट बाय दिस टिश्यू और ऑर्गन। क्लियर है। तो ये ऑर्गन स्पेसिफिक एंड मैनिफेस्टेशन था। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ट्रीटमेंट, दैट विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।